आज हम लोग 2 BCA और 2 MSc CS की जॉइंट क्लास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि लास्ट क्लास में हमने बाइनरी सर्चिंग पढ़ा था, चूँकि उसके पहली क्लास में हम लोगों ने सर्चिंग स्टार्ट किया था। सर्चिंग क्या होती है, सर्चिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सॉर्टिंग। तो आइए देखते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग refers to arranging data in a particular format. Sorting किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करने की टेक्निक है। Sorting algorithm specify the way to arrange data in a particular order. Sorting algorithm एक स्पेसिफाई वे प्रोवाइड करता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने का कार्य करता है। Sorting refers to the operation or technique of arranging and rearranging sets of data in some specific order. सॉर्टिंग एक ऐसा ऑपरेशन है, यह एक ऐसी टेक्निक है जो अरेंजिंग और रीअरेंजिंग डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करता है। एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स called a list where every record has one or more fields. इसमें रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है जिसे हम लिस्ट कहते हैं, और वो एक से अधिक फील्ड्स को अपने पास रखता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सॉर्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और प्लेसिंग ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए कलेक्शन इन सम काइंड ऑफ ऑर्डर। सॉर्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एलिमेंट्स की लिस्ट को विभिन्न प्रकार के ऑर्डर में कलेक्शन का कार्य करती है। इट इज नथिंग बट स्टोरेज ऑफ डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। यह
डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करती है। सॉर्टिंग कैन बी डन ascending or descending order. Sorting basically टू टाइप के ऑर्डर में होती है, या तो वो असेंडिंग होगी या फिर वो डिसेंडिंग होगी। इट अरेंजेस द डेटा इन ए सीक्वेंस which makes searching easier. यदि डेटा अरेंज हो जाता है किसी सीक्वेंस में तो हमें उस डेटा को सर्च करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव ए रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय। हम किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहते हैं, तो इट हैज फॉलोइंग डेटा, तो उसका जो सीक्वेंस होगा डेटा का वो निम्न ऑर्डर पे रखा जाएगा। जैसे एम्प्लॉय नंबर, सबसे पहले हम क्या रखेंगे अपने पास, एम्प्लॉय का नंबर रखेंगे, फिर एम्प्लॉय का नेम रखा जाएगा, फिर एम्प्लॉय की सैलरी रखी जाएगी, इसके बाद डिपार्टमेंट का नेम रखा जाएगा। इस तरह से हम उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को मोर देन थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स एक ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैटेगरीज, देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज इन सॉर्टिंग। बेसिकली सॉर्टिंग की टू कैटेगरी होती हैं जो कि निम्न है। नंबर 1, इंटरनल सॉर्टिंग। इफ द इनपुट डेटा इज सच दैट it can be adjusted in the main memory at once, means यदि हमारे द्वारा इनपुट किया गया डेटा मेन मेमोरी में एक ही बार एडजस्ट किया जाता है, तो इस प्रकार की सॉर्टिंग को हम इंटरनल सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इफ द इनपुट डेटा is such that it cannot be adjusted in the memory entirely at once, मतलब यदि हमारे द्वारा इनपुट किया गया डेटा एक बार में मेमोरी में एडजस्ट नहीं हो पाता है, it needs to be stored in a hard disk, floppy disk or any other storage device। यदि उसे स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क अथवा किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो इस प्रकार की सॉर्टिंग को हम लोग एक्सटर्नल सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं।
sorting techniques. Sorting techniques depends on the situation. जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स होती हैं वे सिचुएशन पर निर्भर करती हैं. इट डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स. यह दो पैरामीटर्स पर निर्भर करता है, जैसे एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, दैट मीन्स टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर यह निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस के लिए कितना समय यूज कर रहा है. या उसे एग्जीक्यूशंस के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी. दूसरा है स्पेस, दैट मीन्स स्पेस टेकन बाय द प्रोग्राम. मीन्स वो प्रोग्राम कितने स्पेस लेगा या उसे कितने स्पेस की आवश्यकता होगी. मीन्स उस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हमें कितने स्पेस की आवश्यकता पड़ती है या कितना स्पेस वो लेता है, यह निर्भर करता है उस प्रोग्राम के साइज पर या उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस पर. तो जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स होती हैं वो परिस्थितियों के अनुसार या परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं कि उनका सिचुएशंस कैसा होगा. तो जो निर्भर करता है वो एग्जीक्यूशन टाइम और है स्पेस. Also, here are some terms you need to be familiar with before you go ahead and learn the sorting algorithms. Sorting algorithms को पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ टर्म्स की आवश्यकता होती है, जिससे हम ये समझ सके कि हमें आगे क्या करना है. तो पहला होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय ए गिवन कोड एल्गोरिदम टू प्रोसेस और रन एज ए फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनपुट. यह कोड अथवा एल्गोरिदम कितना समय रन होने में लेता है या कितना डेटा हमें उसे इनपुट करना पड़ता है. इसे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एसेंशियली इफिशियंसी और हाउ लॉन्ग ए प्रोग्राम फंक्शन टेक्स टू प्रोसेस ए गिवन इनपुट. दूसरे शब्दों में अगर इसे देखा जाए तो कितना समय आउटपुट देने में उसे लगेगा, उस बात पर निर्भर करता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी used by the algorithm
including the input values to the algorithm to execute and produce the result. मीन्स वो एल्गोरिदम कितने अमाउंट की मेमोरी प्रयोग करेगा रिजल्ट को एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस करने के लिए. डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स या टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स. देयर आर मेनी डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल फॉर सॉर्टिंग. सॉर्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंशिएटेड बाय देयर इफिशिएंसी एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स, जो निर्भर करती हैं उनकी एफिशिएंसी पर और उसके स्पेस रिक्वायरमेंट्स पर. फॉलोइंग आर सम सॉर्टिंग टेक्निक्स विच वी विल कवरिंग. कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं. पहला है इंसर्शन सॉर्ट्स, दूसरा सिलेक्शन सॉर्ट, तीसरा क्विक सॉर्ट, चौथा बबल सॉर्ट, पांचवा हीप सॉर्ट. होती तो कई सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम सिलेबस के आधार पर देखें तो हमें ये 5 टेक्निक्स ही कवर करना है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम इन टेक्निक्स को ब्रीफ के साथ पढ़ेंगे कि आखिर कौन सी टेक्निक्स कैसे वर्क करती है. थैंक यू.